जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को। भाई, बच्चे पूछ रहे थे कि माँ, बच्चे दरबार लगाते होंगे बच्चे, जिन्हें कमेंट किया था कि माँ हमें ये बताओ, हम कैसे पहचाने कि सवारी माँ की है या प्रेत की है, तो किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो देखो बेटा, दरबार में कोई आता है तुम्हारे, या फिर तुम्हारे किसी को वैसे भी सवारी आ रखी है, अपनी खुद भी पहचान कैसे करे। एक तो सवारी बोल जाती है, जयकारा दे देती है, तब तो पता चल जाता है कि सवारी किसकी है। क्योंकि प्रेत है, जो कुछ भी है, संकट है, वो कभी जयकारा नहीं लगा होगा किसी का भी, भगवान का। ठीक है ना। बस वो ऐसे तो बोल देगा कि मैं माँ काली हूँ या मैं भैरव बाबा हूँ, बस ऐसे रूप तो बदल लेगा संकट। क्योंकि रूप बदल बदल के वो दरबार वालों को पागल बनाता रहता है। जो संकट होता है वो कभी माँ काली बन जाती है, बन रूप धर लेता है, जीव निकाल के। ऐसा लगेगा कि बहुत से समझते हैं कि ये तो माँ है, मतलब माँ काली है, लेकिन वो माँ काली नहीं होती है, वो संकट होता है। बच्चे दरबार में आते हैं तो उनको पहचानना किस तरीके से है। एक तो देखो, जो शक्ति जयकारा दे देगी, तब वो तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही जयकारा लगा देगी। ठीक है। और एक क्या होता है कि जैसे भूत से हैं तो वो सूंघ लेते हैं हाथ, या वैसे उसको महक आ जाती है उसके अंदर से। ये अलग अलग तरीका होता है बेटे ये पहचानने का भी। क्योंकि ये ना समझना कि आपको जैसे हम बताएंगे, हम तो थोड़ा सा ऐसे बता देंगे, लेकिन आपको किस तरीके से आप महसूस करोगे उस संकट को या शक्ति को। एक तो कारण बता रही हूँ कि जैसे उसके पास में जाओगे आप, जो उसमें होगी संकट, तो आपको क्या होगा, उसमें से एक गंदी सी बदबू आवेगी आपको। गंदी सी बदबू आवेगी। गंदी मसानी छोड़ देते हैं, जैसे किसी मसानी क्रिया होती है, उस पे आती है मुर्दे जैसी बदबू, जली जली सी, जैसे मुर्दे जलते हैं उसमें से बदबू आती है। ठीक है ना। और जैसे कि ये होते, अरे एक ऐसी आती है जैसे कि ये जहाँ पे सोर खाना नहीं होता है, वहां पे वो गंदी चौड़े से की बदबू आती है, गंदी मिट्टी से की। तो एक ऐसी बदबू आवेगी जिसपे संकट होगा, मसानी का संकट छुट रहा होगा, या प्रेत होगा या जिन होगा, वो रूप बदलता रहेगा दरबार में जब तक बैठा रहेगा। कभी कहेगा मैं माँ काली हूँ, कभी कहेगा मैं पितर देवता हूँ इनका, कभी कहेगा मैं तो मतलब हर शक्तियों का नाम लेगा बार बार। हनुमान जी बन जाता है कभी कभी, मैंने देखा है ना, यहाँ दरबार में आते हैं तो तब देखती हूँ। तो बेटा उनको है ना, तुम महक से, उनकी खुशबू से भी पहचान सकते हो। और जो किसी में माँ काली की होगी ना शक्ति, अंश होंगे माँ काली के, तो उसमें से क्या होगा, वो और किसी को नहीं, इसे सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो। उसे ये नहीं कि हर कोई महसूस कर सकता उस, जो बदबू आती है, खुशबू आती है, उसको हर कोई नहीं उसको समझ सकता, ना ही उसको हर कोई उसे सूंघ सकता है, ना महसूस कर सकता है, लेकिन भगत उसे कर सकता है। और उसमें से जैसे माई रानी है उस पे, तो उसमें भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जिस पर माँ की सवारी होती है, माँ की कृपा होती है, या माँ कोई सी भी किसी रूप में चली हुई है, लेकिन उस बच्चे में से थोड़ी सी खुशबू की तुम्हें महसूस होगी। तो इस तरीके से पहचान सकते हो आप। बदबू आ रही है तो समझ लेना कि संकट है, और खुशबू से पहचान सकते हो। ठीक है। और क्या होता है, क्योंकि इस धोखे में मत रह जाना, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी बदबू मारती है पसीनों की, ऐसी वो अलग होती है बेटा। वो मतलब वो महसूस भगत ही कर सकता है उसको, एक कि वो बदबू किस चीज की है। ठीक है ना। तो उससे भगत ही जान सकता है। वो खुद पे भी, जैसे किसी पे संकट होता है ना, उसे खुद भी, जैसे वो सांस लेता है ना, उसे सांस अपने लेता है तो उसको अपने अंदर से अपने आप खुद बदबू आती है। संकट वाले को खुद भी आ जाती है, भगत की तो क्या बात है। तब उसको जब संकट घेरता है ना, उसके शरीर में आता है, प्रवेश करता है, तो उसको गंदे गंदे सपने आना, उसके गंदे गंदे उसके में से बदबू आनी, वो खुद भी महसूस करने लगता है, जिस जिस पे होती है ये गंदी शक्ति। भगत तो फिर क्यों नहीं पहचान सकेगा, भगत में तो एक ऊर्जा का वास है, एक शक्ति का वास है, वो तो बहुत जल्दी पहचान सकेगा इन चीजों को। और एक क्या होता है, जैसे बेटा बहुत से बच्चे हैं, माँ काली का नाम लेके में गर्दन घुमाते हैं, जो सीधी तरफ को गर्दन घुमाते हैं तो समझ लेना सच्ची सवारी है माँ की, और जो उल्टी तरफ को गर्दन घुमाते हैं तो समझ लेना कि वो प्रेत की सवारी है। क्योंकि माँ कभी भी उल्टी गर्दन नहीं घुमाती है, सीधी ही गर्दन घुमाती है। ठीक है ना।
और कभी कभी ऐसा होता है कि सवारी जो आती है किसी की भी हो, तो कभी कभी वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गर्दन घुमाओगी तो तभी तुम्हें पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि वो उछल कूद करेगी तो पता चलेगा, वो तुम्हें खुद पहचानना होगा। तुम्हारे जो पास शक्ति है ना, जैसे तुम दरबार लगाते हो, तुम्हारे पास शक्ति है, तो शक्ति तुम्हें खुद पे खुद बता देगी कि ये किस चीज की इस बच्चे पे कृपा चली हुई है, शक्ति चली हुई है, संकट चला हुआ है, किस कौन सी माँ की कृपा चली हुई है, किस देवता की कृपा चली हुई है। ठीक है ना, वो इस तरीके से तुम्हारे देवता बता देते हैं, जो तुम जब तक ज्यादा मेहनत करते होगे तो फिर तुम्हें इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं रहती है। शक्ति अपने आप तुम्हारे रास्ते सुलझाती रहती है। जब दरबार में कोई आता है, वो खुद से खुद पहचान लेता है भगत कि इसको क्या परेशानी है क्या नहीं है। ठीक है ना। और क्या होता है कि जैसे किसी को तुम शक्ति आई हुई है, शक्ति आई है, तो तुम एक बार ये बोल दोगे, शुरुआत में आती है ऐसे दरबार में चेक करने के लिए बता रही हूँ मैं, तुम कह दोगे कि वो कहेगी तुम माँ काली हो, तुम एक बार ये बोल देना कि नहीं तू तो प्रेत है, जो माँ काली होगी वो चिड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी, क्योंकि माँ कभी भी है ना हंसी मजाक के उस मामले में कभी भी गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि आज कलयुग है, कलयुग में हर किसी को परीक्षा देनी पड़ती है। ये जो सवारी रूप में आती है शक्ति, उनकी भी परीक्षा होती है, भगत परीक्षा लेते हैं उनकी। शक्ति तो लेती लेती है भक्तों की, लेकिन भगत भी परीक्षा लेते हैं शक्तियों की। वे एक बार उनको ऐसा बोल देना कि चल तू तो प्रेत है या कुछ है, तो वो बहुत जोर जोर से हंसेगी, माता रानी की कृपा होगी तो हंसेगी वो, और मुस्कुरावेगी और कुछ नहीं बोलेगी तुम्हें, इस तरीके से। क्योंकि माँ बहुत शांत है, माँ बहुत प्यारी रूप है माँ का। माँ कभी भी बेवजह गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि वो समझ जाएगी कि इस टाइम परीक्षा देने का टाइम है ये, तो वो चुप रहेगी उस टाइम पे। और जो होगा प्रेत जिंद कुछ भी होगा, संकट होगा, और वो कहेगा कि मैं माँ काली हूँ, तुम लोग कहोगे नहीं, मतलब कुछ उसे कहेगा तू तो प्रेत है, तो वो चिढ़ जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि इसकी तेरी पोल ना खुल जाए कहीं। तो इस तरीके से भी पहचानना होता है तुम्हें। ठीक है ना। जो मैंने बता दिया ना कि माँ तो मुस्कुरावेगी, तो समझ लेना कि माँ ही है। माँ कभी बच्चों को उल्टा सीधा नहीं बोलती, ना क्रोध में आती है जब परीक्षा लेते हैं बच्चे दरबार में आने वालों की। और जो संकट होता है वो बहुत उछल कूद करता है, वो चिढ़ जाता है, उसको मतलब एक जलन महसूस हो जाती है कि इसने मुझे ये क्यों बोल दिया, कि मैं तो इसके पास इतने दिन से रह रहा था, माँ काली का रूप धर के, हनुमान जी का रूप धर के, भैरव बाबा का रूप धर के, शक्तियों का रूप बदल बदल के इनके घर पे भोजन मतलब कि भोग ले रहा था, सबको गुमराह कर रहा था। ऐसे ऐसे संकट है ना बेटा, कि जिसने 10-10 साल हो गए एक घर में रहते और भोग खाते हुए, और उनके उनके काम बन नहीं रहे हैं, बिल्कुल बिगड़े पड़े हैं, उनके शरीरों का नाश हो रखा है, उनके घर का नाश हो रखा है, और वे कहते हैं कि संकट, कि हम तो माँ काली हैं, वो है ऐसे ऐसे करके। क्योंकि हमने अपने गुरु के दरबार में भी देखा है और यहाँ पे भी देखा है, 10-10 साल तक एक संकट ने घर में भोग ग्रहण करा है रह के, माँ का रूप धारण करके। इस तरीके से संकट छुपते हैं ये, अपने आप को पुजवाना चाहते हैं ये संकट की हमारी पूजा हो। क्योंकि ये बोल देंगे कि प्रेत हैं हम जिन है, तो कौन इनकी पूजा करेगा, कोई करेगा। और ये घर में कह देते हैं लंबी जीभ निकाल के, और बाल खिंडा के कह देते हैं कि मैं तो माँ काली हूँ, और सब सोच लेते हैं कि माँ की सवारी आ गई हमारे घर पे, तो किसी में सदस्य में, तो वे क्या करते हैं, उनको कहता कि मेरे पैरों में पड़ो, मेरे पैर छुओ, मेरा मान सम्मान करो, ये प्रेत के काम होते हैं। माँ कभी आती है ना, हर किसी के घर की है। देखो मैं तुम्हें एक ये घर की भी मतलब तुम्हें ऐसी तरीके से समझाऊंगी ताकि तुम आइंदा इन बातों में उलझो ना, और सारी बातों को एक एक बात को समझ सको कि संकट क्या होता है और शक्ति क्या होती है। ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि घर में जिस पे सवारी आती है, वो कभी ये नहीं कहेगी अपने मुंह से कि मेरे पैरों में पड़ो। परिवार वालों को, जैसे कोई पत्नी है वो अपने पति को ये नहीं बोलेगी कि बार बार मेरे पैरों में पड़ो, क्योंकि शक्ति को पता है जिसका शरीर उसने धारण कर रखा है, जिसके शरीर में उसने अपने अंश भेज रखे हैं, जो वो शरीर है वो उसके पति का है, लेकिन उसने तो कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ अपने अंश भेजे हुए हैं, लेकिन रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं आई है माता रानी।
तो वे कभी भी ये नहीं कहेगी कि उसके घर के सास ससुर हैं या फिर उसका पति है कि आओ मेरे पैरों में पड़ो, मुझसे माफी मांगो, तुमने गलती कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तो समझ लेना उसके शरीर पर जरूर से जरूर संकट है, क्योंकि वो अपना मान सम्मान करवाना चाहता है माँ का नाम लेकर। इस तरीके से भी धोखाबाजी होती है, संकट करता है, धोखाधड़ी करती है इंसानों के साथ संकट। और जो माई रानी आती है, देखो वो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है घर में, वो जरूर उसको बतावेगी, हल्की फुल्की डांट भी लगावेगी, हिसाब से लगावेगी डांट भी। मतलब कौन किसका रिश्ता क्या है, जिसके शरीर पर सवार है उस बच्ची का रिश्ता इन घर वालों से क्या रिश्ता है, उसके बच्चे होंगे औरत के, तो मारपीट भी कर देगी माँ उनके शरीर में आकर, बच्चों को तो मारपीट भी करेगी। और जैसे कि सास ससुर हुए, उनका पति हुआ, तो उनको वो सिर्फ डांट लगावेगी, वो भी मतलब एक तरीके से समझा के, ताकि उनकी गृहस्थी ना बिगड़ जाए। माँ भी ध्यान रखती है इन बातों का। माँ ये नहीं करेगी कभी भी कि वो किसी के शरीर पे आई है, किसी के घर में आई है तो उनके पति पत्नी का अधिकार छीनेगी, या उनका कुछ कुछ भी अधिकार नहीं छीनती है माता रानी, कोई भी भगवान है। वे सब अधिकार उनके पास ही रहते हैं, सिर्फ मैं अपना थोड़ा समय मांगती हैं शक्ति आके। जैसे कि भाई पूजा पाठ समय पे करो, भोग प्रसाद समय पे लगाओ। शक्ति जब घर पे आ जाती है तब कार्य लेते हैं, तो वे भी कुछ तुमसे इच्छा रखने लगती है। जैसे हम उनसे काम की कहते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा उसका ये काम बन जाए, हमारा ये, तो हम शक्तियों से डिमांड रखते हैं, तो शक्ति भी हमसे कुछ इच्छा रखती है कि हमारी टाइम पे पूजा पाठ हो, थोड़ा सा हमारे अनुशासन में चले बच्चे, थोड़ा सा गलत राह पे ना चले, झूठ ना बोले, छल कपट ना करे, गंदा संदा ना खाए, तामसिक भोजन ना करे, जो सात्विक शक्ति है। और ज्यादा इधर उधर ना घूमे बैठे, क्योंकि शक्ति ऊर्जा खराब होती है आपकी। जो इधर उधर बैठते हो, बातें करते हो बेफिजूल, तो उससे आपकी ऊर्जा बढ़ती नहीं है, घटती रहती है। शक्ति वाले को कम से कम बातें करनी चाहिए। जैसे हर किसी से फोन से बातें लगे रहते हैं, रिश्तेदारी में लगे रहते हैं, कहीं भी लगे रहते हैं, तो क्या होता है, उनकी ऊर्जा वेस्ट होती रहती है, उनकी ऊर्जा बढ़ नहीं पाती है, उन्हें अनुभव नहीं हो पाते हैं। वे ऐसे के शक्ति आने के बाद भी ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। इस तरीके से भी बहुत कुछ है बताने को भी, सीखने को भी। ये शक्ति तो देखो बताती है, सिखाती है, लेकिन जो गुरु किस लिए बनाते हैं, गुरु भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। और एक ऐसा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है शक्ति आने के बाद, जो उसे बच्चे इस्तेमाल करें तो उसे हर एक बात का जवाब अपने आप खुद से खुद मिलेगा। उसे हर जवाब की दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं रहती है। जो सच्ची शक्ति होगी और तुम नियम के पक्के होगे, तो वो तुम्हें सारे अनुभव घर बैठे करावेगी, गद्दी पे बैठते समय, जाप करते समय। तो शक्ति भी कभी तुम्हें भटकने नहीं देगी, जो तुम उन पे विश्वास करोगे। तो बहुत से बच्चे क्या होता है, विश्वास नहीं करते हैं, उन पे शक्ति आई हुई है तो वे बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब होती है, वे समझते हैं कि हमारे पास तो संकट है, शक्ति नहीं है, हम बीमार क्यों हो गए। देखो भाई, एक बात है, मैं सबको कहूंगी, हम भी हैं, तुम भी हो, सब हो, इंसान है हम, कोई भगवान तो है नहीं। एक अंश ही तो देते हैं भगवान हमें, खुश हो जाते हैं हमारी भक्ति से, हमारे भोलेपन से, हमारे सच्चे दिल से। जैसे कि बच्चा मन का साफ है, उससे प्रभावित हो जाती है शक्ति। तो शक्ति अपना अंश भेजती हैं, मामूली सा अंश देती हैं बच्चों को। तो उसमें बच्चों को ये सोचना चाहिए कि है तो इंसान ही। थोड़ा सा अंश देने के बाद ये मत समझो कि आप भगवान बन चुके हो, भगवान की जगह ले चुके हो। नहीं, भगवान तो भगवान ही रहेंगे, इंसान इंसान रहेगा। लेकिन इतना हो सकता है कि उन्हें ज्ञान मिल जाता है, शक्ति ज्ञान कराने लगती है, उन्हें अनुभव कराने लगती है, एक से एक अनुभव होते हैं, बड़े से बड़े अनुभव होते हैं। उनको शक्तियां अपने दर्शन देने लगती है हर समय। ये ना समझना कि आप सोगे तो आपको सपने में दर्शन होंगे, आप ऐसे बैठ के पूजा करोगे तब भी आपको दर्शन होते हैं, जब आप सच्चाई की राह पे चलते हैं और सच्चे मन से भगवान को पुकारते हो, सच्ची आत्माओं से भगवान की तरफ देखते हो, निहारते हो, उनसे बात करते हो। आपके मन के अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई झूठ नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी दरबार वाले को कोई गलत सलत नहीं बोलते हो। देखो, दरबार लगे हैं, दुनिया में लगे हैं दरबार। मैं ये नहीं कहती कि दरबार इतने लगे हैं, आज के युग में इतना दरबार का मतलब चला हुआ है कि हर गांव में 10-10 20-20 दरबार लगे हुए हैं। इतने इतने भगत मतलब बैठे हैं गद्दियों पे जगह जगह। तो क्या है भाई, सबका अपना अपना है, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए।
कोई पैसे लो तो उनकी, जो भी जैसा करेगा वो अपने कर्मों को अपने आप भोगेगा। ठीक है, कोई ज्यादा पैसे ले रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, किसी के भगवान के नाम पे ज्यादा छल कपट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भगवान की जिम्मेवारी है उसको सजा देना। इंसान को उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि बोलोगे तो पाप के भागी बन जाते हैं। हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हम पाप के भागी खुद हो जाते हैं, तब कि दूसरा नहीं होता है, हम खुद हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कर रहा है और जो कर रहा है उसको दूसरे कह रहे हैं, तो उनमें और उनमें क्या फर्क है। तो हमें किसी पे कोई निगाह नहीं रखनी है, वही जैसा कोई करता है, अपने कर्मों को सब अपने अपने अनुसार करते हैं, जिसकी जैसी समझ है, जिसकी जैसी सोच है, क्योंकि वो किसी के समझाए से समझेगा नहीं। आप कितना ही समझा लियो कि भाई ये गलत है, तो गलत उसे नहीं लगेगा, वो सोचेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, भोग प्रसाद जायज है लेना, वो बनता है शक्तियों का, लेकिन कोई ज्यादा डिमांड करता है, कोई लाख की 2 लाख की, देखो उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। बराबर वही जो भी करता है, मैं तो यही कहती हूँ कि अपने कर्म करता है। बहुत से बच्चे आते हैं, हमारे पास भी आते हैं दरबारों में, मतलब कि अपना इतना ज्ञान झाड़ते हैं यहाँ आके कि मैं कह नहीं सकती। तब कि मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेती हूँ फालतू के, भोग प्रसाद के लेती हूँ, मैं बार बार वीडियो में बोल देती हूँ, भोग प्रसाद तो देखो लेना पड़ेगा। मैं कहती हूँ भी किसी का मन है तो आओ, नहीं है तो मत आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये तो नहीं है कि हम किसी से लूट रहे हैं 10-20 से, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है भाई। किसी को आराम लग जाता है, अच्छे से संकट कट जाता है, खूब उसको मौज हो जाती है, तो बाबा की सवामणी लगा दो बालाजी में जाके, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसमें भी कोई लेना देना नहीं है। पर्ची कटती है दरबार में बाबा के, वहां पे जितने की भी कटती है मैं तुम्हें बता देंगे। तो ये हमारा तो ये होता है दरबार में, हम किसी का इलाज होता है यहाँ पे तो हम भी कहते हैं बाबा की सवामणी लगेगी, जिसके पास हो लगा दो, क्योंकि सवामणी नहीं लगाते हैं बहुत से बच्चे, पास पैसे भी होते हैं, सब कुछ होता है, में धोखे कर जाते हैं, बाद में आना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है उनको भोगना पड़ता है, बालाजी से संकट उनका वापिस आ जाता है, क्योंकि सवामणी पे तो रखता है बाबा संकटों को। सवामणी देते हैं तभी तो संकटों को रखता है, भगत भी तो सवामणी लगा के आते हैं जो दरबार लगाते हैं, जब भी जाते हैं जब भी सवामणी देनी पड़ती है बाबा की वहां पे, ताकि जो आने वालों के संकट है ना, जैसे कि अब यहाँ पे दरबार लगता है माँ बापा का, तो हम जैसे बालाजी जाओगे तो हम वहां पे सवामणी लगवाते हैं, या कोई लगवाए ना लगवाओ, लेकिन हम अपनी सवामणी जरूर लगवाते हैं, हमारी जिम्मेवारी है ये। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे जैसे सवामणी नहीं लगवाते हैं, उनका भी भार हमारे ऊपर आ जाता है, और जैसे कि कोई संकट आ गए हैं वो सब कुछ, फिर वो क्या होता है संकट जो हमारे यहाँ रुक जाता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि संकट को छोड़े कहाँ, तो हम बालाजी में जब सवामणी देते थे वो संकट बाबा अपने आप खींच के ले जाता है उस संकट को घर से। जब बालाजी में अरदास लगाते हैं जाकर सवामणी लगाते हैं, तो ये दरबार लगाना कोई ये नहीं है कि भाई दरबार लगाना एक हास्य खेल है, बैठ के दरबार लगा लिया और बस कुछ करो मत ना, बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कुछ करो मत ना। एक बच्चा मेरे पास आया, क्या कह रहा है, दरबार वाले तो खूब पैसे कमाते हैं। भाई तू कहाँ बोल रहा है बैठ के, एक थोड़ी जगह भी देख लो, इंसान को भी देख लो, तू कह क्या रहा है, इंसान को भी तो देखना चाहिए ना कि ये इंसान कैसा, किसके सामने तू कह रहा है, क्योंकि जो नहीं लेता उसको एक दुख होता है, कष्ट होता है जब उसके सामने कोई ऐसा बोलता है कि ये तो मतलब कि भगत तो पैसे इतना मतलब लेते हैं और पैसों से अपना घर चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि हर कोई नहीं है कि अपने घर अपने इससे ही दरबार से ही घर चला रहा है, कोई है कि दूसरे की सेवा के लिए वो भी दरबार लगा रहा है, कोई की मजबूरी से भी लगा रहा है, क्योंकि भगवान ने किसी पे कृपा करी है, उसको कोई दिक्कत परेशानी बनी हुई है तो उसे मजबूरी में दरबार लगाना पड़ा है। ये नहीं होता कि सब अपनी खुशी से दरबार लगा रहे होंगे, और या कोई सभी पैसे कमाने के लिए दरबार लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं हर किसी को बोलना चाहिए कभी भी, क्योंकि है ना दिमाग में इतने मतलब गंदगी भरी हुई है बहुत से के, तो कि उल्टा सीधा ही सोचते हैं हमेशा, सबको एक साथ ही एक जैसा समझते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। जिस दिन एक जैसे सब हो जाएंगे ना, उस दिन तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अब कोई कुछ नहीं करता, हम खुद कहते हैं, मैं खुद, मेरे पास ऐसा होता है बहुत से इलाज करा के कोई कढ़ाई नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता, उसका मैं खुद अपने अपने पास से लगाती हूँ, अपने पास से मैं देती हूँ उसका, ताकि हमें कष्ट ना हो, हमारे बच्चों को कष्ट ना हो। हर कोई अच्छा नहीं है कि भाई सारे काम करा के वो कढ़ाई दे जाएगा माँ के। बहुत से बच्चे हैं काम करने के बाद आना भी नहीं चाहते हैं, फिर कह देते हैं बाद में हमारा तो आराम नहीं लगा। पहले खूब आराम लगता है उनको, जब उनको देना होता है ना कुछ थोड़ा बहुत, तो ये बाद में क्या कहते हैं कि हमको तो आराम नहीं लगा देने की वजह से, फिर उनको बाद में परेशानियां, तब फिर आते हैं अभी दरबार में, लेकिन फिर उनको भगाया जाता है। जो एक बार दरबार छोड़ के चले गया और फिर दोबारा आता है, उसको दरबार में नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई भी हो चाहे, क्योंकि एक बार धोखा करके चलेगा तो दोबारा धोखा नहीं करेगा वो।
और हमारी साथ धोखा नहीं करता, वो भगवान के साथ धोखा करता है। क्योंकि हमें क्या दे के जाएगा? देखो कढ़ाई में क्या होता है, माँ की साड़ी या चुन्नी, उसमें क्या होता है हम बच्चों को दे देते हैं बाद में, कोई हम उन्हें पहन के तो नहीं बैठते हैं। भोग आता है तो भोग को तुरंत की तुरंत सबको बांट देते हैं। तो ये गलत फहमी है ना कि भगत क्या भगत, पता नहीं क्यों सबको एक लाइन में रखते हो। अरे होंगे कोई घर चला रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, बोले हमें उनसे क्या लेना देना, हम तो नहीं चला रहे ना, हमें तो नहीं कुछ करना उनसे। जब यहाँ के ऐसे बच्चे बोलते हैं मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं इतना बर्दाश्त करती हूँ बहुत ज्यादा। और गुरु के चक्कर में घूमते रहते हैं दरबारों में, इधर गुरु उधर गुरु, और पैसा एक नहीं लगाना चाहते। जो ये ऐसे ऐसे फिरते हैं ना कि पैसा एक ना लगे तो मैं गुरु मिल जाए कहीं, ऐसे किसी को नहीं मिलने वाला। ये ऐसे भटकते रहेंगे, कोई काम 20 साल से फिर रहे हैं, कोई काम 30 साल से, उनका जन्म बीत जाओगा तो उन्हें गुरु मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वे इतने लालची हैं, भोग देकर राजी नहीं है, 10 रुपए का भोग भी नहीं बनता उनपे। तो ऐसो को शक्ति मिलेगी, ऐसो को गुरु मिलेगा, ऐसो को दरबार चलेगा? कुछ नहीं चलने वाला उनका। वे जैसे के तैसे ही रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, ऐसे ही दरबारों में भटकते रहेंगे, जगह जगह ताक झांक करते रहेंगे दरबारों में, जा जाके अलग अलग दरबारों में कि ये भगत कैसा है, वो भगत कैसा है। ये तो भक्तों को चेक करते फिरते हैं, इन्हें अपना संकट नहीं कटवाना, ना इन्हें अपना गुरु बनाना है। ये तो भक्तों को चेक कर रहे हैं। बहुत से कहते हैं हम तो गद्दी पे बैठने वाले को चेक करते हैं। ऐसे ऐसे भी आते हैं, क्या बताएं बस कैसे कैसे आ जाते हैं। भगत को क्या क्या सुनना पड़ता है और क्या क्या झेलना पड़ता है इंसानों का। जो अच्छे हैं उनको भी झेलना पड़ता है। ये मतलब ये नहीं सोच रहे कि तुम कहाँ बैठ के कह रहे हो ये है कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो बहुत दिमाग खराब करते हैं आने वाले, बहुत से तो ऐसे हैं। तो ये बच्चों देखो थोड़ा सा बताना पड़ता है, क्योंकि मैं लाइफ में तो आती नहीं है, तो बच्चे भाई थोड़ा ये जो दिमाग खराब करते हैं तो उनको भी थोड़ी अकल हो ना, इस माध्यम से मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैं ज्यादा दिमाग खराब ना दूसरों का करती हूँ ना अपना करवाती हूँ। मुझे ये है कि अच्छे से अच्छे बच्चे आए और अच्छे से रहें, बस विश्वास करें और सब तरीके से अच्छे से चलें। तो वही ये था शक्ति को पहचानने का, कि किस तरीके से हम शक्ति को और संकट को पहचाने। और एक क्या होता है, जैसे किसी को संकट है, आप उनसे पूछे करो, भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। बहुत से बच्चे नहीं समझ में आता है, दरबार नए नए लगाए हैं या कोई उनके पास अभी शक्ति कमजोर है, तो वे समझ नहीं पाते हैं कि उनके पास वे कैसे समझे शक्ति और संकट को। तो आप ये देखना, जिसको संकट होगा उसके एक तो कंधों में दर्द बहुत ज्यादा होगा, वो कहेगा कि मेरे पास सवारी है, तो सवारी मतलब किसी चीज की सवारी कृपा है या, तो वो बोलेगा कि मेरे पे है, किसी ने झूठ बका दिया होगा दरबार में। तो आप उसको चेक करना, जो उसको संकट होगा उसको कंधे भारी दर्द होगा, उसके कंधे गर्दन पे ऐसा लगेगा जैसे कोई बैठा हो, वजन हो उसकी गर्दन पे। और जो उसकी आंखें हैं, उसकी आंखें एक ऐसी रहेंगी कि मतलब आप उनको देखो जैसे कि मतलब लाल लाल या मोटी मोटी सी आंखें रहती है ना, नशे से की, जैसे कि नस मतलब जैसे कि वे ड्रिंक ले लेते हैं बहुत से, उनकी नशे में आंखें हो जाती हैं, ऐसी संकट वाले की आंखें होती हैं। आप आंखों से पहचान लग रहे हो उनको, ठीक है ना। और उनके शरीर में दर्द बहुत ज्यादा मिलेगा तुम्हें। जो संकट वाला उसको रात को नींद जाओ, उनके शरीर पे नीले धब्बे पड़ते होंगे रात को, जिसको संकट है। उनसे पूछ के देखना कि तुम्हारे शरीर पे नीले धब्बे पड़ते हैं, संकट है। जो कह रहा कि मेरे पे शक्ति है, संकट भी। और किसी कभी कभी क्या होता है कि संकट और शक्ति साथ में चली होती है, दोनों चीज भी साथ में चलती है। वो क्या होता है, कभी शक्ति पीछे होती है, संकट आगे होता है, इस तरीके से भी चलता है। ये बहुत तरीके हैं संकट को, मतलब ये तुम्हें जांचना है। तुम्हारी जो शक्ति होगी ना, तुम ये सब कुछ देख लेती हैं, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारी शक्ति अभी कमजोर है, तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि शक्ति कुछ तुम्हें अभी बता नहीं रही है, शक्ति अभी तुम्हारा कुछ कार्य कर नहीं रही है। तो आप सबसे पहले क्या है, तो अपनी शक्ति को बढ़ाओ। गुरु बनाना पड़ेगा जरूर, भोग गुरु के जरिए भोग लगाओ अपने जैसे जो शक्ति के भोग बनते हैं, और अपने जब तक ज्यादा से ज्यादा करो, हवन करो ज्यादा से ज्यादा, तो फिर तुम्हें आसानी होगी दरबार में आने वालों के संकट को पहचानने की। ठीक है, शक्ति और संकट साथ में चलते हैं कभी कभी। तो उसमें क्या होता है, जो संकट और शक्ति, उसके शरीर में क्या होगा, उसके दर्द बहुत रहेगा। जिसके संकट साथ में चला हुआ है उसको नीले निशान मिलेंगे शरीर पे तुम्हें, उसके सिर में दर्द होगा बहुत ज्यादा, और उसका शरीर कमजोर कमजोर लगेगा तुम्हें। एक मतलब की एनर्जी उसमें नहीं होगी बिल्कुल भी, उस इंसान में जिसके साथ संकट है। वो हमेशा थका थका सा, मतलब आलसी सा, ऐसे घाट में पड़े रहना का मन करेगा उसको। तो ये संकट रहता है ना साथ में, तब होता है। और जब शक्ति होती है ना,
तो चाहे वो बीमार भी क्यों ना हो, चाहे उसको कुछ भी परेशानी हो, लेकिन फिर भी उसके शरीर में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का तेज जरूर रहता है उसके मुख पे। ठीक है ना, उसका एक अलग ही है, जो वो ऊर्जा का तेज है उसे भगत देख सकता है, वो सिर्फ यहाँ देखती है आज्ञा चक्कर पे। वहां की ऊर्जा तुम्हें अलग ही दिखेगी, जिसपे शक्ति सवारी है। और जिसपे संकट है उसपे तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, उसमें क्या तुम्हें काला काला नजर आएगा बिल्कुल उसके शरीर में। उसे तुम पूरे शरीर को चेक करोगे ना, अंदर से आंखें बंद करके या आंख खुली करके, जैसे भी तुम देखते हो, तो क्या होगा, उनका शरीर अंदर से बिल्कुल पूरा काला का काला नजर आएगा तुम्हें सिर से पैर तक। तो समझ लेना इसके पूरे शरीर में संकट भरा हुआ है। और जिसके पास शक्ति होगी वो, तुम कभी आंखें बंद करोगे, कभी उनमें से लाल, तुम्हें लाल तेज दिखेगा, कभी ऑरेंज कलर का मतलब एक ऊर्जा दिखेगी, कभी नीले कलर की ऊर्जा दिखेगी। तो ऊर्जा अलग अलग ऊर्जा जिसकी शक्ति होगी, माँ काली की चली होगी नीले रंग की दिखेगी, इस तरीके से दिखती है। भोले बाबा की नीले रंग की दिखेगी। उनके पित्तर की शक्ति होगी, पित्तर साथ में चला होगा तो व्हाइट कलर की तुम्हें दिखेगी उसमें से ऊर्जा। हनुमान जी की, बालाजी महाराज की लाल या ऑरेंज कलर की तुम्हें दिखेगी। माँ दुर्गा की है लाल दिखेगी। इस तरीके से ऊर्जाएं दिखती हैं अलग अलग शरीर में। जिसकी शक्ति होती है वो भगत ही देख सकता है, उसको पहचान सकता है ऊपर से नीचे तक देख के। और किसी को संकट होगा ना, किसी को तुम्हें, और किसी पे बंधन लगा होगा शरीर पे, तो तुम्हें क्या लगेगा, वो ऐसा लगेगा जैसे एक जाल के अंदर हो। जब तुम आंखें बंद करके उसको देखोगे ना तो ऐसा लगेगा एक जाल के अंदर है ये इंसान। तो समझ लेना उसकी शक्ति किसी ने बांध रखी है। कभी कभी शक्ति बोलती नहीं है ना, जब बंधी रहती है तो मुंह नहीं खोलती है, वो क्या कारण बहुत से होता है। तो जैसे किसी की शक्ति नहीं खुल रही है, मुंह नहीं खोल रही है, तो आप उसका नींबू से खोल दे करो उसको, शक्ति को। नींबू को उसके ऊपर से उतार के और उसके सामने काट दे करो। ठीक है ना, उससे शक्ति, माँ से प्रार्थना करके, अपनी माँ से, जो जिसकी तुम पूजा करते हो कि माँ ये इनकी जो भी शक्ति है इसके शरीर पे खुल के नहीं आ रही है। जैसे किसी के शरीर में दर्द बना रहता है ना, उसके लिए है ये। मुंह तो देखो अपने जब तब से ही खुलेगा। जैसे वो बहुत से बच्चे कहते हैं कि मुंह नहीं खोल रही अभी सवारी, मुंह तो तब खोलेगी ना जब वो पूरी पक जाएगी, उसका पूरा जब तक उसे मिल जाएगा तब तक मुंह नहीं खोलेगी, जब तक उसे जब तक नहीं मिलेगा। वो क्या होता है, जैसे कि सवारी है, आप 90% सवारी बच्चे की है और उसका शरीर में दर्द है, बंधा बंधा सा शरीर हो रखा है उसका, या किसी ने बंधन लगा रखा, तो आप उसका नींबू से, उसे नींबू से उतार के उसके सामने काट दोगे तो वो सवारी का बंधन खुल जाएगा। ठीक है, ये उसके असर पे हाथ रख के मंत्र जाप कर देना, जिसका भी आप जपते हो मंत्र, जो भी आपकी शक्ति आपके पास, प्रार्थना करके नु कहे माँ मैं इसके जो भी इस बच्ची पे बंधन लगा हुआ है, इसकी शक्ति का बंधन लगा हुआ है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको मंत्र जाप करके और इसके सर पे हाथ रख रहा हूँ, आप इसकी कृपा करके मेरी सहायता करो और इसकी शक्ति को खोल लो। तो इस तरीके से तो आपके दरबार की जो शक्ति होंगी तो मैं उस शक्ति को खोल देंगी, वहां पे खुल जाएगी, वो बंधन उसका खुल जाएगा शरीर का। और फिर उसे मंत्र जाप, मंत्र दे दो, मंत्र करने को दे दो, मंत्र जाप करेगा। उसे क्या भी बच्चे, जो बच्चे शुरुआत में साधना उठाते हैं उनको पहले ओम नमः शिवाय का मंत्र दे दो कि भाई 1.25 महीने ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर और भोले बाबा की सेवा कर, तब दरबार में आना दोबारा। तो दरबार में उसे दोबारा बुला के फिर उसका दोबारा उसे मंत्र देना, जिसका भी वो, जिसकी भी उस पर कृपा है, जिसका भी तुम देना चाहते हो, जिस हिसाब से, वो तो तुम्हें देखना होगा, उसी हिसाब से उसको बच्चे को फिर आगे मंत्र दे देना। फिर वो धीरे धीरे मंत्र करेगा, उसकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, शक्ति बढ़ती रहेगी, समय आने पर अपने आप एक दिन मुंह खोल देगी शक्ति। वो बच्चे के हाथ में होता है, गुरु नहीं खुलवाएगा मुंह। कभी सोचते हो कि गुरु मुंह खुलवा देगा, नहीं, गुरु तो बुलवाएगा, तो कोई गुरु बन रहा है, कोई कहता है कि शक्ति को बुलवा दे, तो भूत प्रेत ही बुलवाएगा तुम्हारे एकदम से। शक्ति तो अपनी मन की मर्जी की मालिक है। शक्ति किसी से, किसी की जागीर थोड़ा ना है। शक्ति तो अपने आप अब मर्जी से आती है, मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से मुंह खोलती है। बस भगत तो क्या है, उन्हें रास्ता दिखा देता है, गुरु तो मंत्र जाप दे देता है, उनको विधि विधान बता देता है। तो ये था शक्ति का पहचानने का। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से पहचान लेना जो बच्चे बूझ रहे थे, क्योंकि बच्चे में जरूर मुझे पता है, वे बिना गुरु के बच्चे हैं तो दरबार लगाते हैं, वे इसलिए बूझ रहे थे। और बहुत से बच्चे हैं जैसे कि दरबार में भी नहीं लगाते हैं, उनके पास कुछ है, उनके शरीर पे संकट है, शक्ति, तो वे खुद भी पहचान सकते हैं उनके साथ ये हो रहा होगा, तो रात को उनको डर लगता होगा, उन पर दबाव पड़ता होगा। ठीक है, उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे जिसपे संकट होगा, उनके दांतों में दर्द रहेगा, उनकी जो कमर है उस कमर में बहुत ज्यादा दर्द बनेगा, दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं लगेगा। जिसको समझ लेना कि इसको दवाई से भी आराम नहीं लग रहा है तो उसको संकट ही है,
शक्ति नहीं है। और जिसको दवाई लेने से आराम लग जाता है, समझ लेना अच्छी ऊर्जा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से पहचाना जाता है। संकट को तो बहुत आसान है पहचानना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। संकट वाले बच्चे को तो पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। जिसके पास संकट होता है उसका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगेगा। जिसके पास शक्ति है ना, चाहे वो बीमार भी है, उसका फिर भी ऐसा मन करेगा कि पूजा पाठ में वो बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं एक समय की, उसका मन पूजा पाठ में इतना लगेगा। और जिसके पास संकट है उसका बिल्कुल मन दूर भागेगा पूजा पाठ से, वो पूजा में बैठ ही नहीं सकता, बेचैनी लग जाएगी, उसके पैरों में दर्द हो जाएगा, उसके सिर में दर्द हो जाएगा, उसको नींद आने लगेगी पूजा में बैठते ही, उसके हाथ से माला छूटेगी। और कभी कभी ऐसा होता है नींद पूरी नहीं होती, तब भी होता है ऐसा। ये ना समझ लेना कि भाई संकट ही है, कभी गलत फहमी में कुछ उल्टा ही सोच लो। कभी कभी नींद, रात की बच्चे है ना 12-12 बजे सोते हैं और उठते हैं तो सुबह उनको नींद तो पूरी होती नहीं है, वे माला लेकर बैठते हैं, उन्हें नींद आने लगती है, उपासी आने लगती है पूजा में बैठ के। तो नींद पूरी ना होगी तब तक भी नींद आवेगी पूजा में। हर समय हमें उल्टा नहीं सोचना चाहिए कि गलत ही सोचे हम, अच्छा भी हो सकता है। अपनी भी देख लेना गलती क्या है, नहीं सोए हो अच्छे से, नहीं सोए हो। ठीक है ना। बहुत से बच्चे दिन में सो लेते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है, फिर वे कहते हैं कि हमें तो रात को बेचैनी लगती है। तो दिन में सोने के बाद रात को नींद नहीं आती है ना, फिर तो इस तरीके से भी हो जाता है। फिर वे सोचते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या है क्या नहीं, हमारे क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। तो इस तरीके से जय माता की, जय श्री राम सभी को।